मेरा रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, पर तेरी शादी ना परफेक्ट है। तू और तेरा रिश्ता हमेशा हेल्दी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। आरंभी का डिवोर्स ना हो, पर मेरा होगा, आपकी वजह से। मेरे सर पे ठिकरा फोड़ रही है अपने डिवोर्स का। हमारे देश में आधे से ज्यादा डिवोर्स सास की वजह से ही होते हैं, और मेरी डिवोर्स का तो मेडल आपको मिलने ही वाला है। लगा लेना अपने कंधे पर। भैया क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? यही सिखाया हमने तुझे? सॉरी बोल उसे। कुछ करने से पहले आरंभी की तबीयत के बारे में सोचो। आरंभी कहाँ गई? सर प्लीज आप अभी जाइए ना यहाँ से, थोड़ा फैमिली मैटर चल रहा है। मैं कल कॉल करती हूँ आपको। इट्स ओके, मैं बस कार्ड देना भूल गया था। इस पे एड्रेस मेंशन है। मिलता हूँ आपसे ऑफिस में। जी थैंक यू। अरे चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? पहुंचेगी बेटा? आज वकील नहीं लाई थी, पर अब लाऊंगी। मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा ना तो कोर्ट भी जाऊंगी। तुम क्या हो, कैसे हो? हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज बनाऊंगी मैं तुम्हें अरुण। ट्राई भी मत करना जस्टिफाई करने का। प्लीज कौशिकी मेरी बात। नहीं। कौशिकी प्लीज आराम से बात करते हैं। अब तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। अरे मेरी बात सुन तो लो। क्या बात करनी है तुम्हें? मेरा अब हो चुका है अरुण। देखो ऐसे कोई मैटर हल नहीं होता है। क्या हल निकालोगे? मुझे बस जाना है यहाँ से। भाभी भाभी प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। घर छोड़कर मत जाओ, कोई सॉल्यूशन। डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो, हंसकर या रोकर। कौशिकी हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? बहुत जल्दी याद आ गई बैठकर बात करने की। भाभी भाभी आप मुझसे बात करो प्लीज, ऐसे मत करो। मुझे देखो सॉरी आरंभी, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, वो भी तब जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सो सॉरी। नहीं आप सॉरी मत बोलो। नहीं, एक तुम ही तो हो शायद जो समझ सकती हो कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो क्या मजबूरी रही होगी। सांस लेते रहने से कोई जिंदा नहीं रहता, सांस छोड़नी भी पड़ती है। और अगर सब अंदर ही अंदर जब्त करना पड़े तो उससे भी दम घुट जाता है। काहे की मजबूरियां गिना रही है? जिसे रिश्ता निभाना नहीं आता वही डिवोर्स लेता है। हमने भी दुनिया देखी है। माँ प्लीज बस करो अब। तू मुझे चुप करा रही है? तो आप भी थोड़ा समझो ना। अरे मैं क्या समझूं? माँ अगर शादी दो लोगों के बीच में होती है ना, तो शादी को निभाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ पड़ता है। और डिवोर्स के लिए ना दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं। आप कब से सिर्फ भाभी को ही ब्लेम किए जा रही हो? नहीं आरंभी, ससुराल जाकर घर बनाती भी लड़की है और डिवोर्स देकर घर तोड़ती भी लड़की है। दुनिया समाज यही मानता है। तो आप दुनिया समाज क्यों बन रही हो? आप एक बेटी की भी माँ हो ना, तो एक बेटी का नजरिया भी तो समझो। आपने एक भी बार भाभी से नहीं पूछा कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी। बस यही कहती रही कि वो बहू है, बेटी नहीं है, आरंभी जैसी नहीं है। सिर्फ ताने ही दे रही थी आप उन्हें। ताना नहीं, सच है। मेरी बेटी को रिश्ते और शादी निभाना आता है। अच्छा, क्या होता है शादी निभाना माँ? घर परिवार रिश्तों का ध्यान रखना। कभी हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ी थी कौशिकी? तेरे पापा इतने बीमार थे, उसे भी तो फोन किया था मैंने, उठाया उसने फोन? नहीं, हार कर मुझे तुझे फोन करना पड़ा और तुझे दिल्ली से आना पड़ा। तो फोन तो भैया ने भी नहीं उठाया। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन कौशिकी। हाँ तो वो भी तो घर पर नहीं थी ना भैया। कमाल है, तुम उसका साइड ले जा रही हो। माँ ने कुछ ऐसा भी गलत नहीं किया उसके साथ। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें यहाँ आने नहीं दे रहे थे ना? सारे ससुराल वाले ऐसे ही करते हैं। तो तुम तो डिवोर्स नहीं ले रही हो ना? बोलो। अरुण, भैया अगर एक साथ सब लोग एक जैसा गलत करें ना, तो भी वो गलत गलत ही रहता है, सही नहीं हो जाता। और हाँ, मेरी मम्मी जी मुझे नहीं आने दे रही थी यहाँ, लेकिन मैं आई क्योंकि मुझे पापा की चिंता हो रही थी। मैं पापा के लिए आई यहाँ पे। और माँ, आप एक बात बताओ मुझे, अगर भैया ऐसा कहते ना कि उन्हें भाभी से डिवोर्स चाहिए, उन्हें भाभी के साथ नहीं रहना, तो भी आप भाभी को ही समझा रहे होते।
कि वो समझाएं भैया को, उनसे कहें कि खुशी खुशी साथ में रहें, डिवोर्स नहीं लेना है। तो वो सेम चीज आप भैया को क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे उसे ही तो बोलूंगी, उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस डिवोर्स नाम के दिमाग को मैं अपने घर के दीवारों को पकड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये डिवोर्स नाम का दिमाग पूरे घर को खोखला कर देगा। शादी के लिए हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी, डिवोर्स ही देना था तो शादी की ही क्यों? रिलैक्स आरंभी, पहली बार नहीं मिल रही है, बैचमेट है, सेम क्लास, रिलैक्स। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून। हाँ, सॉरी, गुड आफ्टरनून। नाइस टू मीट यू। या, इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट यू। आई मीन ऑब्वियसली पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वही तो मैं बता रही थी, पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं, 5 साल से मेडिकल साथ में पढ़ रहे हैं, सेम क्लास। किसे बता रही थी? खुद को। सॉरी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमने कितने सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स भी साथ में किए हैं ना। या, रिमेम्बर फर्स्ट एनाटॉमी क्लास, सब्जेक्ट देख के बेहोश हो गई थी तुम। सॉरी, आई नो हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, पर ऐसे मिलना थोड़ा सा ऑकवर्ड। सॉरी। एक सेंटेंस बिना सॉरी के बोल के दिखाओ ना। आई एम जस्ट किडिंग। एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती तुम्हारी नहीं। मेरी मॉम ऐसे ही तुम्हारे घर चली गई शादी का रिश्ता लेकर, इसलिए हम यहाँ ऐसे बैठे हैं। तो तुम रिश्ते के लिए मना करने वाले हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम्हारा क्या मन है? नहीं नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या मन है मेरे बारे में? क्लास टॉपर हो, हर सेमेस्टर में मुझसे ज्यादा ही मार्क्स लाती हो, फर्स्ट, मैं सेकंड। सॉरी। सॉरी? मुझसे ज्यादा मेहनत करके फर्स्ट आने के लिए? थैंक यू आप। सो ये जो मैटर है हमारी शादी का, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्यों? पेरेंट्स आए इसलिए या फिर शादी प्रपोज की इसलिए? नहीं, एक्चुअली अगर मुझे पता होता कि मेरे पेरेंट्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बता देते। कैसे बताते? बात तो तुम कभी किसी से करते नहीं हो, बस जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है बस तभी बात करते। वरना तुम्हारा तो वो वीआईपी ग्रुप है ना, और उसके तुम हेड हो, किसी से बात नहीं करते तुम। सबका मन होता है तुमसे बात करने का, तुम्हारे साथ हैंग आउट करने का, पर मन से क्या होता है? अच्छा, वीआईपी मैं? एक्सक्यूज मी, तुम चुपचाप साइड में बैठी रहती हो, लेकिन रिजल्ट स्टॉप कौन करता है? तुम। तो तुम हो असली वीवीआईपी। थैंक्स। पता है मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर हमारी शादी हो गई तो बाकी सब डॉक्टर्स को तो पेशेंट्स ही नहीं मिलेंगे। तुम सच में मुझसे शादी करना कंसिडर कर रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ कॉफी पीने के लिए तो नहीं आया हूँ नारंभी। तुमसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा? फर्स्ट ईयर में जब तुम लैब में बेहोश हुई थी, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था, तो मेरी बाहों में थी, बस चलता तो वही प्रपोज कर देता, पर तुम बेहोश थी ना, प्लस मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा फेस ही ऐसा है, स्माइलिंग। अच्छा विश्वास, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि अगर मतलब किसी और के पास कोई पेशेंट्स नहीं जाएंगे तो शादी के बाद हम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, प्रैक्टिस तो करेंगे ही। मतलब तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मेरी प्रैक्टिस करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? थैंक्स। थैंक्स की कोई बात नहीं है, मैं भी तो पार्टनर चाहता हूँ, और मेडिकल की सीट वेस्ट नहीं कर सकते हम, खासकर टॉपर की। थैंक यू सो मच विश्वास सर।
मैं रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ आरंभी, पर तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, अगर तुमने ना कर दी तो मैं थोड़ा सैड फील करूंगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा सैड फील करूंगा। तो मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूं, पर प्लीज से ये आरंभी, क्या तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगे? जो मेरी हाँ सुनना चाहता था उसने मुझे ना क्यों कर दिया? वो हाँ झूठ कैसे हो गई? ये ना मेरा सच कैसे हो गया? क्या गलत किया मैंने जो किया वो प्यार था। अपेंडिक्स ने की सर्जरी करी और निकाल के फेंक दिया। क्यों विश्वास, क्यों? आरंभी, हाँ भैया। हाँ आरंभी, औषधि से झगड़ा हुआ इसलिए अपसेट है तुम? आई एम सॉरी, तुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था इसलिए कुछ नहीं बताया, बस यही बात। प्यार करते हो आप भाभी से? कभी तो किया होगा ना भैया, तो एक बार जाके पूछो ना उनसे कि उन्हें क्या फील हो रहा है। अरे मैं जानता हूँ उसे। ये अज्यूम मत करो भैया, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। एक लड़की के लिए अपनी शादी और रिश्ता तोड़ देना, वॉकआउट कर जाना बहुत बड़ी बात होती है भैया। जैसे एक बच्चे को जन्म देते हैं वैसे ही लड़कियां रिश्ते को जन्म देती हैं, उसे पालती हैं, सींचती हैं, और अगर इस सब के बाद भी वो अलग होने का डिसीजन ले रही है ना, इसका मतलब वो दिल से बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। उनका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है। भैया, अगर हाथ की हड्डी टूटती है ना तो प्लास्टर लगा के ठीक हो जाती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। कौशिक की भाभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई, इसका मतलब सोचो कि वो कितना ज्यादा टूट चुकी होंगी। क्यों आरंभी, ऐसा क्या किया मैंने? आप उनसे जाके पूछो ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ। अगर आपका इंटेंट नहीं था तो उन्हें बताओ ये चीज, उन्हें समझाओ, उनसे बात करो, उन्हें यकीन दिलाओ कि आप दोबारा आगे ऐसा कभी भी नहीं करोगे। पर कुछ तो करो। सुन, मैं हैंडल कर लूंगा, जो होना है होगा। तू ना इतना मत सोच ये सब, मेरा रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, पर तेरी शादी ना परफेक्ट है। तू और तेरा रिश्ता हमेशा हेल्दी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। अपना ख्याल रख। मेरा रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, पर तेरी शादी ना परफेक्ट है। तू और तेरा रिश्ता हमेशा हेल्दी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं।